प्रभुपद चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं पितृदोष निवारण के सरल उपाय। पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष की शांति होती है। पितृपक्ष में अपने पितरों की याद में पीपल या बरगद का वृक्ष लगाकर उसकी पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने से भी पितृदोष समाप्त होता है। प्रत्येक अमावस्या को कंडे की धूनी लगाकर उसमें खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में पितरों का आवाहन करने व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करने से भी पितृदोष की शांति होती है। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, जल चढ़ाने, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य मजबूत होता है, जिसकी कमजोरी ही पितृदोष का मुख्य कारण है। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण पूजा करने से भी पितृदोष से लाभ मिलता है। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को प्रेम, सम्मान और पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भी पितृदोष में लाभ मिलता है। अमावस्या को बबूल के पेड़ पर संध्या के समय भोजन रखने से भी पितर शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आप चाहें किसी भी धर्म को मानते हो, घर में भोजन बनने पर सर्वप्रथम पितरों के नाम की खाने की थाली निकालकर गाय को खिलाने से उस घर पर पितरों का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। घर के मुखिया को भी चाहिए कि वह भी अपनी थाली से पहला ग्रास पितरों को नमन करते हुए कौओं के लिए अलग निकालकर उसे खिला दें। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल की जड़ में गंगा जल, काला तिल चढ़ाएं। जब भी किसी तीर्थ पर जाएं तो अपने पितरों के लिए 3 बार अंजलि में जल से उनका तर्पण अवश्य ही करें। पितृदोष निवारण के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों के फोटो लगाकर उन पर हार चढ़ाकर सम्मानित करना चाहिए तथा उनकी मृत्यु तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र एवं दक्षिणा सहित दान, पितृ तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करने चाहिए। भोजन से पहले तेल लगी 2 रोटी गाय को खिलाएं। श्राद्ध पक्ष या वार्षिक श्राद्ध में ब्राह्मणों के लिए तैयार भोजन में पितरों की पसंद का पकवान जरूर बनाएं। देवता और पितरों की पूजा स्थान पर जल से भरा कलश रखकर सुबह तुलसी या हरे पेड़ों में चढ़ाएं। हालांकि कुंडली में दिखाई देने वाला कोई भी दोष उस जातक के लिए कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन यदि किसी की कुंडली में पितृदोष हो तो वह इन उपायों में से जितने संभव हो सके उन्हें उपयोग में लेकर अपने पितृदोष के प्रभाव में कमी ला सकता है। मान्यता ये है कि यदि कोई पितृदोष या काल सर्पदोष से पीड़ित हो और उसने कभी भी पितृदोष या काल सर्पदोष निवारण से संबंधित कभी कोई उपाय नहीं किया है तो उसकी जन्म कुंडली में पितृदोष या काल सर्पदोष के योग जरूर होंगे। साथ ही उसकी संतानों की कुंडली में भी पितृदोष या काल सर्पदोष से संबंधित योग दिखाई देंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पितृदोष व काल सर्पदोष कई पीढ़ियों में आगे से आगे समान रूप से चलता रहता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में पितृदोष या काल सर्पदोष है तो उसका यथासंभव निवारण कीजिए।
जब आप पितृदोष या काल सर्प दोष से संबंधित सभी उपयुक्त उपाय करते हैं और यदि आपका पितृदोष या काल सर्प दोष का प्रभाव कम या समाप्त होता है तो उस स्थिति में आपके परिवार में जन्म लेने वाली अगली संतान की जन्म कुंडली में पितृदोष या काल सर्प दोष से संबंधित योग पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जबकि यदि जन्म लेने वाली नई संतान की कुंडली में भी पितृदोष या काल सर्प दोष के योग दिखाई देंगे तो ये इसी बात का संकेत है कि अभी भी आपका पितृदोष या काल सर्प दोष पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि काल सर्प दोष का संबंध श्राद्ध से है, लेकिन पितृदोष का कोई संबंध काल सर्प दोष से नहीं है। काल सर्प दोष और पितृदोष दोनों को अक्सर मिला दिया जाता है क्योंकि दोनों ही प्रकार के दोषों का निवारण करने के लिए श्राद्ध करना होता है, जबकि वास्तव में श्राद्ध भी 5 प्रकार के होते हैं और पितृपक्ष में किया जाने वाला पितृयज्ञ या पितृश्राद्ध उनमें से एक है तथा काल सर्प योग के दोष या सर्प दोष के निवारण के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे नारायण बलि, नाग बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध के नाम से जाना जाता है और इसका कोई सीधा संबंध पितृदोष से नहीं होता। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रभुपद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।